व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इस्लामी माँ और बहनों, आज के दिन की ये तारीख़, ये डेट 29 और 30 दिसंबर मुअज़्ज़मपुर आपका थाना कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा के अंदर काफ़ी पहले से ले ली गई थी। आप लोगों ने मेहनत भी बहुत की, अच्छा खासा इस इजलास को कामयाब करने के लिए ताउन भी किया, सजावट भी अच्छी की और उम्मीद भी ये थी कि इंशाअल्लाह ये इजलास कामयाब रहेगा। लेकिन वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कुरान करीम की इस आयत पर हमारा और आपका यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि तुम जो चाहो वही पूरा हो, ये ज़रूरी नहीं है जब तक कि अल्लाह न चाहे। बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, उनको थोड़ा खामोश कराइए। आज तो इतना लोग भी नहीं है, बच्चों की को पर थोड़ा सा निगरानी कीजिए। तो जो तुम चाहो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो जब तक कि अल्लाह ना चाहे। कितने मसाइल ऐसे हैं जो इंसान के चाहने पर नहीं होते हैं। एक लड़के की शादी होती है, बीवी घर पे आती है, हमल ठहरता है, उम्मीद होती है कि विलादत होगी, शौहर भी चाहता है कि बेटा हो, बीवी भी चाहती है कि बेटी हो, बेटा हो, लेकिन न शौहर की चलती न बीवी की चलती, अल्लाह की मर्ज़ी यह है कि बेटी हो। इससे अंदाज़ा लगता है कि दुनिया का निज़ाम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। अगर दुनिया की हर चीज़ इंसान के बस में होती, इंसान के कंट्रोल में होती, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई बीमार नहीं होता। हम इलाज कर लेते खुद। इंसान के कंट्रोल में अगर सब कुछ होता तो दुनिया में कोई बे औलाद नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से इंसान बे औलाद हैं, इस दुनिया में बहुत से इंसान बीमार हैं,
इस दुनिया में बहुत से इंसान अपनी मौत और जिंदगी की कश्मकश में लड़ रहे हैं। कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई उससे भी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है। अगर इंसान के हाथ में दुनिया का निजाम होता और ये दुनिया का सिस्टम इंसान के हाथ में होता तो दुनिया में कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला ना होता। ये सब का सिस्टम किसी और के हाथ में है, और जिसके हाथ में है उसी को हम सुपर पावर कहते हैं। जिसके हाथ में है उसी को हम अल्लाह के नाम से याद करते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी कोशिश से हमें वही मिल जाए जिसकी हमने कोशिश की। जरूरी नहीं कि हमने जो दुआ मांगी वो फौरन कबूल हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 85 साल दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे कोई औलाद दे, लेकिन 85 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। बारिश होना थी, हो गई, हमारे हाथ में नहीं है। न किसी एमएलए और एमपी के हाथ में है, न किसी मिनिस्टर के हाथ में है, न किसी मंत्री के हाथ में। अगर ऐसा होता भी तो हम जरूर आपके इस इलाके के एमएलए से गुजारिश कर देते कि आज के दिन की बारिश रोक लो। आपके इलाके के एमपी से हम गुजारिश करते कि भाई 2 घंटा जलसा हो जाने दो, उसके बाद में फिर बारिश बरसवा देना। चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा यकीन ये है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मायूस नहीं होना चाहिए। आपने ताउन किया, मेहनत की, दौड़े, पंडाल लगाया, शामियाना लगाया, माइक, सब कुछ इंतज़ाम किया, लेकिन बारिश ने थोड़ा मौसम ख़राब कर दी। मौसम की ख़राबी ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लेकिन हमें ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के हर काम में मसलहत है। मोमिन अल्लाह के हर काम को अच्छी नजर से देखता है। कुछ मुल्हिद किस्म के लोग थे, एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। उसमें एक मुल्हिद, अल्लाह को न मानने वाला, क्या कहता है कि देखिए अल्लाह भी कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने क्या कहा, देखिए अल्लाह भी कितना बड़ा पागल है। जो बड़ा फल है उसको ज़मीन के ऊपर लगाता है, और जो छोटा फल है उसको पेड़ के ऊपर लगाता है। वो आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, सामने उसको तरबूज दिखाई दे रहा था ज़मीन पर। वो कह रहा देखो अल्लाह कितना पागल है, तरबूज बड़ा है, इसकी हिफाजत करना चाहिए ताकि कोई लेके ना भागे, इसको ऊपर लगाना चाहिए था। इसको तो उसने ज़मीन पे लगा दिया, और आम उसको ज़मीन पे लगाना चाहिए था, उसको ऊपर लगा दिया। अभी लेटा था, इतना सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और एक आम टूट कर उसकी नाक पे गिरा। उसकी अकल ठिकाने आ गई, कहने लगा नहीं नहीं, अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया। आम गिरा, नाक बच गई। अगर ये तरबूज लगा होता तो मेरी नाक ही टूट जाती, मेरा चेहरा बिगड़ जाता। फौरन उसकी अकल ठिकाने आ गई, और उसने कहा नहीं, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। नहीं, ठीक किया। कम से कम वो मुल्हिद था, काफिर था। एक आम के टूट कर गिरने से उसकी अकल तो ठिकाने आ गई, लेकिन हम मुसलमान होकर हमारी अकलें ठिकाने नहीं आ रही। सुना होगा आपने वो किस्सा कि एक बादशाह एप्पल काट रहा था, सेब काट रहा था, और छुरी चला रहा था जल्दी जल्दी सेब को काट के खाने में। अचानक उसकी छुरी उसकी उंगली पर चल गई और कहता ओह, ब्लड आ गया, खून। उसके वजीर ने कहा ओह ये क्या हुआ। जल्दी से उसको पोंछा, और पोंछने के बाद, साफ करने के बाद कहा कोई बात नहीं बादशाह साहब, कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई रही हो। बादशाह को गुस्सा आया, कमीने, मेरी तो उंगली कटी है और ये कह रहा अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। नहीं, इसको खुशी हो रही है।
उस वक्त तो वो गुस्सा पी गया, उस वक्त तो वो गुस्सा कंट्रोल कर गया। लेकिन बादशाह को शिकार का बड़ा शौक था। 1-2 महीने के बाद शिकार खेलने के लिए गया तो अपने वजीर को साथ में ले गया, चलो चलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद दस्तरखान लगाया, वहां से जो खाना लाए थे दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे दोनों, बादशाह और वजीर। बादशाह ने कहा कुएं से पानी खींचो वजीर, चलो पानी पीते हैं। जैसी वजीर ने बाल्टी डोल कुएं में डाला और देखने लगा कुआं कितना गहरा है, बादशाह ने पीछे से धक्का दे दिया वजीर को, एक लात मारी, वजीर कुएं में गिरा। जब वजीर कुएं में गिरा तो बादशाह ने कहा कहो वजीर अब क्या कहते हो? जब मेरी उंगली कटी थी तब तो कह रहे थे कि अल्लाह जो करता है बड़ा अच्छा करता है, अब बोल मैंने लात मारी गिरे कुएं में, अब बोल अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। वजीर ने कहा कि मेरा ईमान तो अल्लाह के ऊपर है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत होगी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ कि कुएं में ज्यादा पानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना मैं तो सोच रहा था कहेगा बचा लो भाई निकाल लो, लेकिन ये कह रहा इसमें भी कोई अल्लाह की खूबी होगी, भलाई होगी। बादशाह को गुस्सा आया, हक तब मर इसी में, अल्लाह जो करता अच्छा करता है तब मर इसी में, हक। उसको छोड़ के भाग गया, घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए निकल गया। लेकिन बादशाह को रास्ता नहीं मालूम था, वो वजीर ही बताता था, और बादशाह रास्ता भटक कर दूसरे शहर में घुस गया। वहां कुछ लोग किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे थे कि जिसको पकड़कर किसी मंदिर पर देवी या देवता के नाम पर उसकी बलि दे दी जाए, कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उनका अकीदा था कि हमारे शहर में हमारे गांव में उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक कि हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया है, यही था अनजाना है, ये कौन आ रहा, पकड़ो, घोड़े पे दौड़ा, उसी को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है अरे कहां ले जा रहे हो? कहा बलि देने के लिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? कहा कौन है? कहा फला फला शहर का मैं बादशाह हूं। इन लोगों ने कहा जिन्होंने पकड़ा था तब तो हमारे भगवान और ज्यादा खुश हो जाएंगे, बादशाह की बलि दी, चलो। वो देवी और देवता के मंदिर पर ले गए, वहां एक पंडित बैठा हुआ था। कहा देखो इसकी बलि, पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फला का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आया, ऊपर से नीचे तक देखा बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही है, हाथ दिखाओ, अरे तेरी तो उंगली कटी हुई है, ये क्या है? कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई, हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए, जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी, चल भाग। अब उसको यकीन आया, ओफ वो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था यार। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तो मैं छोड़ दिया। कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई हो तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा हे बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी, मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका मेरे साथ ही अच्छा हुआ। न कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी इसलिए बच गया, और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है।
अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई? हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए? दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूं फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूं 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटा और बेटी दोनों दे, और वो चाहे तो कुछ न दे। वो चाहे तो हल्की हल्की बारिश करे, वो चाहे तो मूसलाधार बारिश करे, वो चाहे तो आपके गांव को इतनी बारिश कर दे कि नदी और दरियाओं का पानी लेवल और खतरे के निशान से पार होकर आपके पूरे के पूरे गांव को डुबो दे, और हम सब डूबकर बह भी जाएं, तब भी अल्लाह से हिसाब नहीं लिया जा सकता कि तूने हमारे गांव को क्यों डुबो दिया है। क्योंकि अल्लाह की जात हिसाब लेने के लिए है, हिसाब देने के लिए नहीं। बारिश क्यों हुई हमें क्या मालूम, लेकिन हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है कि वो हमारे ईमान का जायजा ले रहा हो। देखें इस बारिश के अंदर कितने लोग जलसे में आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता हो कि सहाबाए किराम ने तो अपनी कुर्बानियां मैदान जंग में दे दी। देखें ये लोग बारिश के चंद कतरे इनके जिस्मों पर पड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग जाएं और कुरान और हदीस की बातें भी ना सुने। हो सकता है कि वो कुछ भी इम्तिहान और आजमाइश भी तो ले सकता है वो, और ये भी हो सकता है कि इसी में हमारी भलाई हो, इसी में हमारी खैर हो, इसी में हमारी भलाई हो। हमारे और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम किसी को जिला सकते हैं। कैसे कह रहे हो मौलाना साहब, मौजमपुर वालों का हाल नहीं मालूम है, रोजाना मारते हैं। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मारने वाला अल्लाह और जिलाने वाला भी अल्लाह। उसकी मौत का वक्त आ गया है, बहाना है कि फलाने मार दिया। वो एक अलग मसला है कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो और सुन लो, लेकिन मौत का वक्त उसका आ चुका था। सन 1951 का एक वाकया सुनाता हूं आपको। गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन है और छोटी लाइन गोंडा तक जाती है। गोरखपुर से गोंडा, गोंडा से गोरखपुर, छोटी लाइन। गोरखपुर से एक ट्रेन चल रही है और उसको बढ़नी क्रॉस करके, तुलसीपुर क्रॉस करके बलरामपुर स्टेशन पर रुकना है। राप्ती नदी को क्रॉस कर चुकी है। ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान है, गालिबन उसका नाम मुश्ताक है। सन 1951 1951 की बात कर रहा हूं। उसने देखा कि राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद कोयले वाला इंजन होता था उस जमाने में,